जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल 91 जीनियस एकेडमी पर। साथियों, मध्य प्रदेश में अति शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है, जिसमें कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ प्रक्रियाएं हैं जो कि जारी की जा रही हैं, जिसके कारण अति शिक्षकों को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी है आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए ताकि आगे आने वाली सभी इम्पोर्टेंट अपडेट आप तक पहुंच सकें। तो चलिए साथियों, बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ओवरऑल अगर हम देखें तो ये क्या जानकारी है, इससे आखिरकार अति शिक्षकों को किस प्रकार से नुकसान देखने को मिल सकता है, तो हम जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि शासकीय मिडिल स्कूल में 142 से कम दर्ज संख्या रही तो अब नहीं रहेगा विज्ञान विषय का पद। जी हाँ साथियों, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं जो मिडिल स्कूल हैं, उनमें अगर छात्रों की संख्या 142 से कम है तो वहाँ पर 6वीं से 8वीं तक जो विज्ञान विषय है उसको 5वें विषय के रूप में माना जाएगा। अर्थात विज्ञान विषय का जो शिक्षक का पद है उन स्कूलों में नहीं होगा। तो ऐसे में अगर हम देखें तो अति शिक्षकों का इसमें क्या नुकसान है, तो साथियों अगर मान लीजिए विज्ञान विषय का शिक्षक का पद है ही नहीं उस स्कूल में, क्योंकि छात्रों की संख्या 142 से कम है, तो ऐसे में अगर आपने साइंस विषय से है ना अपनी ग्रेजुएशन की है और आप अति के लिए आवेदन करते हैं तो आपको इस स्कूल में पद ना होने की वजह से आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी। चलिए इसको पूरी जानकारी और जान लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, विडंबना आरटीई में संशोधन जिले में 524 शिक्षक अतिशेष। जी हाँ साथियों, जबलपुर की न्यूज है। स्कूल शिक्षा विभाग इस समय शिक्षा का अधिकार अधिनियम में छात्र और शिक्षक संख्या अनुपात को बदल रहा है। इसके लिए नया पोर्टल 3.0 लॉन्च किया गया है। पिछले 20 दिनों से यह प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत प्रदेश में करीब 50,000 से अधिक शिक्षक अतिशेष के दायरे में आ गए हैं। जबलपुर जिले में इनकी संख्या करीब 524 है। इन्हें वर्तमान में चल रही स्थानांतरण की प्रक्रिया में दूसरे स्कूलों में भेजे जाने की तैयारी है, जिसे लेकर शिक्षा जगत में क्या मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। तो साथियों, सिर्फ जबलपुर जिले में 524 जो शिक्षक हैं इस दायरे में आ रहे हैं, क्योंकि उनके स्कूल में जो छात्रों की संख्या वो 142 से कम थी, इसलिए वहाँ पे विज्ञान विषय का जो पद है वो खत्म कर दिया गया है और उनको अब अतिशेष शिक्षक बनाकर अन्य स्कूलों में भेजा जा रहा है। तो ऐसे में अगर आपके विद्यालय में अतिशेष शिक्षक के रूप में विज्ञान विषय का शिक्षक आ जाता है, जहाँ पर आप अभी अति शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, तो ऐसे में अतिशेष शिक्षक के द्वारा वह पद भर दिया जाएगा और आपको अति शिक्षक के पदभार से मुक्त कर दिया जाएगा। और जान लेते हैं चलिए साथियों कि कुछ महीने पहले हुई थी युक्तिकरण की प्रक्रिया। शिक्षा विभाग में कुछ महीने पूर्व ही युक्तिकरण की प्रक्रिया की गई थी। दावा किया गया था कि जिले में अब कोई अतिशेष शिक्षक नहीं है। उसके बाद अब 524 शिक्षक अतिशेष कैसे हो गए, जिसके जवाब में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण प्रभारी प्राचीस जैन ने बताया कि युक्तिकरण के बाद जिले जिन शिक्षकों के प्रशासनिक स्थानांतरण के प्रस्ताव भोपाल भेजे गए थे उनके आदेश जारी नहीं हुए हैं। वहीं आरटीई के प्रावधानों में जो परिवर्तन किया जा रहा है उसकी वजह से यह स्थिति बन रही है। पहले 60 दर्ज संख्या पर 2 शिक्षक थे, अब 75 दर्ज संख्या के मान पर 2 शिक्षक किए जा रहे हैं। यहाँ पे देखें कि ये विज्ञान विषय का क्या मैटर है, तो विज्ञान को माना 5वां विषय। खास बात यह है कि मिडिल स्कूल के लिए विज्ञान विषय को 5वां विषय माना जा रहा है। यदि किसी मिडिल स्कूल में 142 से कम दर्ज संख्या है तो विज्ञान शिक्षक का पद नहीं होगा। इस अनुमान के मुताबिक जिले में 55 से ज़्यादा विज्ञान शिक्षक फिर अतिशेष की श्रेणी में आ गए हैं। बता दें कि आरटीई के तहत कक्षा 8वीं तक विज्ञान विषय को अनिवार्य नहीं माना जा रहा है। सिर्फ गणित, अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय ही पढ़ाए जाएंगे। जानकारों का कहना है कि कोई राजपत्र में अधिसूचना जारी नहीं हुई है और आरटीई में संशोधन किया जा रहा है, जिसके कारण प्रदेश में हजारों और जिले में सैकड़ों शिक्षक परेशान हैं। एक से विभागों में अलग अलग नियम कैसे, तो प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार कनिष्ठ शिक्षक को अतिशेष माना जाना है और शिक्षा विभाग का कनिष्ठ शिक्षकों को ही अतिशेष शिक्षक मानता है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने वरिष्ठ शिक्षकों को अतिशेष माना जाता है। यानी एक से अधिक विभागों में अलग अलग
नियम चर्चा का विषय बने हुए हैं। मौखिक आदेश पर रुकी प्रक्रिया की चर्चा है कि शिक्षक संगठनों के सख्त विरोध के बाद शिक्षा मंत्री के मौखिक आदेश पर प्रक्रिया को रोक दिया गया है, लेकिन शिक्षकों के बीच बवाल मचा है क्योंकि कोई लिखित आदेश अब तक जारी नहीं हुए। तो ये थी आज की वीडियो की पूरी जानकारी। इससे ओवरऑल निष्कर्ष साथियों निकलता है कि अगर ये प्रक्रिया चालू कर दी जाती है तो इसमें होगा क्या कि अति शिक्षकों का नुकसान होना तय है। तो आप सभी भी मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, और अगर आपके कोई प्रश्न है, सुझाव देना है या आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के लिए साथियों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।